एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है कि एक बाबा जी थे, संत थे और नाम प्रेमी थे। प्रभु के, भगवान के नाम से बड़ा प्रेम था उनको, तो हमेशा नाम ही जपते थे। तो एक दिन वो मधुपरी करने जाते थे, कुछ मांगने के लिए जब जाते थे, भिक्षाटन करते थे। तो एक मैया के यहाँ श्री ठाकुर जी छोटे से रहते थे, मैया के यहाँ जहाँ बाबा जाते थे मांगने के लिए। तो वहाँ मैया एक लाल जी की सेवा करती थी। तो बाबा रोज जाते थे, कुछ ना कुछ मांगते थे, मैया उनको कुछ ना कुछ भाव देती थी। तो एक दिन ठाकुर जी रीझ गए बाबा जी के उस भाव पे। अच्छा, एक बात और है कि हमारे जो ठाकुर जी हैं, हमारे कलयुग में 7 ठाकुरों में एक बड़े प्यारे ठाकुर हैं श्रीनाथ जी, जो कि राजस्थान के नाथ द्वारा में विराजते हैं। और उनका दिन में 8 बार भोग लगता है ठाकुर जी को, 8 बार भोग लगता है। और उठते ही पहले दूध पीते, उठते ही पहले दूध, उसके बाद फिर उनका जो भी भाव लगता है पहले उठते ही। तो उन बाबा जी पे ठाकुर जी रीझ गए, जिन ठाकुर जी की मैया सेवा करती थी। तो लाल जी मैया के सपने में आ गए और सपने में आ करके रोने लग गए। तो मैया ने पूछा कि लाला का भयो? ठाकुर जी ने कहा, मैया या जो रोज एक बाबा आयो करे ना आपके यहाँ मधुकरी पाने खातिर। बोले हाँ। बोले मोको वाको दे दो। ये बात सुनते ही मैया को बड़ा भाव विभोर हो गई। मैया बोली कि लाला, हमसे ऐसा का अपराध बनो, हमारी सेवा में कोई कमी रह गई जो आप ऐसे भाव? ठाकुर जी ने कहा, ऐसा ना है, देख 13 दिन तो बहुत कम दिन के रहेगी, तो कब निकल ले क्या ही पता, पर हम तो अब आने वाले समय का प्लान कर रहे हैं कि तेरे बाद भी तो कोई और चाहिए मेरी सेवा के लिए, तो आप बाबा को दे दे, तेरी सेवा पूरी होगी, तू चिंता मत कर। मैया बड़ी मनाई पर लाल जी जिद पे। सुबह हुआ जब बाबा जी आए वापस, तो बाबा जी मधुकरी के लिए आए, मैया कुछ दे दो। ठाकुर जी बाबा आके चिल्लाए, मैया तुरंत गई बाबा जी के पास, कहने लगी कि एक बात बताओ, तूने ऐसो कहा मंत्र मार दो हमारे लाला पे कि आपके ही पास जाने खातिर जिद कर रहे हैं? तो बाबा, एक तो उनको समझ में नहीं आई बात की ऐसा क्यों कह रही है। बोले मैया मैं समझो ना। बोले अरे हमारे घर पे लाला है छोटे से, जा दिन से आप पे रीझे हैं, ता दिन से हम कल स्वप्न में आकर रोने लगे कि आपको दे दो, आपको दे दो, आपसे सेवा लेना चाहते हैं। बाबा जी ने कहा कि देख मैया, एक बात बता देना अपने लाला को कि हमारे पास न कुटिया, न घर है रहने को, छोटी सी कुटिया है, न भोजन करने का, अगर भोजन करने का प्रावधान होता तो रोज मैं आपके यहाँ मधुकरी पाने खातिर आता है, तो ना रहने का जगह, ना कुछ पाने का जगह, तो उनकी सेवा मैं नहीं कर सकता, उनको मना ही कर दो कि लाल जी आपकी सेवा नहीं कर सकते। मैया ने कहा यह बात आपने बहुत अच्छी बात बोली, लाल जी को मना ही कर दूंगी। दूसरे दिन सपने में लाल जी आए रोते हुए, मैया तूने मेरे को दियो ना बाबा को? मैया ने कहा लाला देख, वाको तो ना रहने को ठिकान, ना खाने को कोई ठिकान, तेरो सेवा कहा कर पाएगा, देख तू यहाँ रहे, तेरी मैं सेवा करूँ, खूब रोज अच्छे से नहलाऊं, अच्छे से भोग लगाऊं, श्रृंगार करूँ, सजाऊं, अच्छा बनाऊं आपको। अब वाको पास जाने खातिर आप तड़प रहे हो, जाके पास कुछ है ही ना है। मैया ने मना किया। लाल जी ने कहा मैया तुम उनको बाबा के दे दे, जैसे चाहे वैसे ही रखें, पर उनको दे दे, उनकी सेवा मुझे लेनी है, मेरा मन आ गया उन पे। मैया ने ठीक है। सुबह हुआ, बाबा जी जब वापस आए तो हाथ जोड़ के मैया बोली, बाबा या ले ही जाओ, या हमको सोने ना दे रहो, चैन ना आ रहे हो, आपको आप ही के पास जानो है। बाबा जी ने कहा ठीक है, जब उनको अगर स्वीकार है, ऐसे अगर ऐसे रह सकते हैं तो ठीक है, दे दे। मैया लाल जी को लेके आई, बाबा की गोद में पधरा दी। अब बाबा जी लेके गए कुटिया में अपने, जिस कुटिया में बाबा जी रह रहे थे, वो कुटिया में बाबा जी एक छोटी सी जगह को साफ करके लाल जी को वहां बिठा दिए। अब बिठाने के बाद, अब तो नाम प्रेमी है, नाम का यजन करते हैं, अब वहीं बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम जपने लगे। 1 घंटे बीतो, 2 घंटे बीतो, 4 घंटे बीतो, 10 घंटे बीतो। अब ठाकुर जी बैठे बैठे देख रहे हैं कि अरे या तो बड़ा खतरनाक वाला भगत है भाई, बड़ा तगड़ा नाम जप रहा है, हमारा ध्यान ही नहीं हट रहा है इसका। तो अब लाल जी को लगा भूख, अब क्या करूं? बाबा का ध्यान अपने भजन में ही थे, नाम जप में ही थे। इतने में लाल जी बोले, अरे ओ बाबा, अरे आप तो नाम जप रहे हो ठीक है, पर हम तो आपके यहाँ आए, हमको तो भूख लगे, हमको तो कुछ पवाओ। तो बाबा जी उठे और जो मधुकरी लेके आए थे, अच्छा बाबा जी मधुकरी में छोटा सा थोड़ा सा आटा लेके आते थे और आटे से टिक्कर बनाते थे। टिक्कर जानते हैं ना, टिक्कर गोला सा आग में, तो वो बनाते थे। तो वो बनाया, लाल जी को अच्छे से पत्तल पे, केले के पत्ते पे भोग लगाया और फिर भजन में बैठ गए। अब 1 दिन बीता, दूसरे दिन जब मधुकरी करने के लिए गए, फिर वही चीज लेके आए बाबा। तो 2-3 दिन तो ठीक ही था सब कुछ। फिर चौथे दिन लाल जी कह रहे हैं कि बाबा एक छोटी सी इच्छा है। बाबा जी ने कहा बताओ। बोले आप जो मांगने जाते हो, आटा मांगने जाते हो, थोड़ा सा नमक और लेते आइए। बोले क्यों? बोले वो सूखी स्वाद ना, वही सूखी, थोड़ा नमक ही तो बोला है, थोड़ा नमक ही लेके आइयो। ठीक है, और एक आलू ले लियो साथ में। बाबा जी बोले ऐसा क्यों? बोले सूखी रोटी और नमक कैसे ही निकल पा, गले में ही अटकेगो।
आलू ले लियो, थोड़ा सा आलू को उसमें मिक्स कर दियो, नमक मिला दियो, वाह को पवा दियो, अपने लिए नहीं हमारे लिए कर लियो। बाबा जी ने कहा ठीक है भाई, अब आप आए हैं तो गए बाबा जी, बेचारे लेके आए, एक आलू लेके आए, नमक लेके आए और आटा लेके आए। अब बाबा जी टिक्कर बनाए, आलू को भूने, उसमें नमक मिलाएं, अब आलू का मिक्स और जो है टिक्कर लाल जी को पधराए। उनको पधरा के अब बाबा तो एक ही भाव में खुश, उनको तो केवल टिक्कर से मतलब था, वो टिक्कर खा के फिर अपने नाम जप में मगन। अब 2-3 दिन तो सब ठीक था, 2-3 दिन तक लाल जी फिर बोले बाबा अब क्या हो गया? बोले एक और छोटी सी इच्छा। बाबा ने कहा अब क्या भयो? बोलो वो आप जो मांग के लेके आओ ना, थोड़ा सा घी और मांग ले आओ। बाबा जी ने कहा अब घी क्यों? अब तो आपके काजे आलू मांगने लग गए, नमक मांगने लगे, अब घी भी और लेके आए। बोले बाबा वो सूखी टिक्कर ना गले में फंसे, निगला ना जाए, थोड़ा सा। और जी से बोले ठाकुर जी कि बस कुछ और कहाँ मांग रहे हो, बस घी तो मांग रहे, घी लेके आइयो, बस थोड़ा सा अपने के खातिर, अपने ही खातिर, मेरे ही खातिर ले लियो, लेते ही हो। बाबा जी ने कहा ठीक है भाई। अब बाबा जी गए मधुकरी खातिर। अब जहाँ जाके मांगते थे बाबा, वहां जाके बोले भाई थोड़ा आटा दे दे, एक आलू दे दे, थोड़ा नमक दे दे, और आज सुन थोड़ा घी भी दे दे। तो जो दे रहा था उसने कहा कि बाबा क्या बात है, आजकल बड़े आपके जीव को स्वाद बड़े। बोले अरे हमरो ना बढ़ रहे हो तो, अरे हमारी कुटिया में आ गए हो एक छोटो सो, वाकई चाहिए सब, वाकई खातिर लेके जाना है। बाबा जी लेके गए कुटिया में। अब वो टिक्कर बनाए, टिक्कर बनाने के बाद आलू घसे, उसमें नमक मिलाए और घी लगा के लाल जी को और पवाए। लाल जी चकाचक पा करके आनंद, आहा सब ठीक ठाक। फिर बाबा जी बैठे कुटिया में भजन कर रहे थे। इतने में लाल जी फिर बोले बाबा। जैसे ठाकुर जी फिर बोले कि बाबा, तुरंत बाबा जी उठे, माला झोली साइड करी, भजन बाद में गए, लाल जी को उठाए, दौड़ गए जहां मैया के लाल जी थे वहीं बिठा दिया। पकड़ो भाई अपने ठाकुर जी, हमसे ना हो पाओ, तू ही संभाल, तेरे पास ठीक है। जब से आए हो है ना हम भजन कर पा रहे, ना नाम जप कर पा रहे, या लाओ या कर दो, वाह लेते आओ, या की सेवा मैं ना कर पाऊं, मैंने तो पाली मना करी थी, हमसे ना हो पाएगा, अपने ही पास रखो, या आप ही के पास ठीक है, हमारे पास नहीं है। बाबा जी उनको ठाकुर जी को देख करके मैया के, बाबा जी सब ठाकुर जी को देख, तू ही संभाल मैया, हमारे पास हम ना कर पाए, चले गए। ठाकुर जी भाव विभोर हो गए कि बाबा अब की बार नहीं, अब आप जैसे रखोगे वैसे रह लूंगो, कुछ ना मांगू, बस अपने ही पास रख। रीझ गए बाबा पे ठाकुर जी।